शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, बिग बिलियन डेज, ये ले लो वो ले लो, आपको मिलता है 110% का डिस्काउंट, 110% का डिस्काउंट। ये किसको मिलता है? तो इतना क्यों खुश हो रहा है भाई? तेरे पास कौन से पैसे हैं कुछ खरीदने के लिए? एकदम सही बोला। मैं तो एकदम गरीब हूँ, कुछ खरीद ही नहीं पाऊंगा। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। एनीवे गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स और कुछ ऐसे फ्रेजेस को सीखेंगे जो कि शॉपिंग से ही रिलेटेड है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिकेत एंड यू आर वाचिंग अंग्रेजी सीखो। दुकान के लिए हमारे पास 3 वर्ड्स है, शॉप, स्टोर, अ कॉर्नर शॉप। शॉप और स्टोर दोनों सिमिलर है, किसी पर्टिकुलर चीज की दुकान को आप शॉप या स्टोर कह सकते हो। अ कॉर्नर शॉप कोई एक छोटी सी दुकान जिसमें थोड़ा थोड़ा करके बहुत अलग अलग तरह के चीज़ें वहाँ आपको मिल जाए, तो उस दुकान को हम लोग अ कॉर्नर शॉप कहेंगे। दुकानदार के लिए हमारे पास 2 वर्ड्स है, शॉपकीपर और सेल्समैन। शॉपकीपर जो अपने दुकान में ही रहकर अपने सामान, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, और सेल्समैन जो कहीं भी सामान को बेचते हैं, अपनी दुकान से वो सामान बेचते हो या कहीं भी एक ठेला लगा करके अपनी सामान को बेचते हो या इधर उधर घूम करके बेचते हो, तो उनको सेल्समैन कहते हैं। ग्राहक के लिए हम 2 वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, कस्टमर और कंज्यूमर। खरीदारी को इंग्लिश में बोलते हैं शॉपिंग। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, चलो खरीदारी करने चलते हैं, लेट्स गो शॉपिंग। खरीदना के लिए बेसिकली हम लोग 2 वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, बाई और परचेज। दोनों में डिफरेंस है, जी हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। बाई यानी कि जो चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में खरीदते हो वहाँ पर आप बाई का यूज़ करते हो, और परचेज का यूज़ कहाँ करते हो? जैसे कोई भी चीज़ें आप प्लान बनाते हो कि आपको वो चीज़ चाहिए, आप वो खरीदना चाहते हो, और जब वो आप वो खरीदते हो तो वहाँ पर आप परचेज का यूज करते हो। बाई के लिए एग्जाम्पल है, मुझे सब्जी खरीदनी है, आई हैव टू बाई वेजिटेबल्स। परचेज के लिए एग्जाम्पल है, मैं एक कार खरीदूंगा, आई शैल परचेज अ कार। बेचना को इंग्लिश में कहते हैं सेल। एग्जाम्पल है, वह फल और सब्जियां बेचता है, ही सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कीमत के लिए इंग्लिश में बेसिकली हम 2 वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, प्राइस, कॉस्ट, लेकिन दोनों में बहुत भयंकर डिफरेंस है। जी हाँ, प्राइस कस्टमर लोगों के लिए होता है और कॉस्ट बिजनेसमैन, सेल्समैन के लिए होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान के चलिए कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने यूज़ के लिए, और वहाँ पर आपको जो कीमत पड़ेगी उसके लिए आप प्राइस का यूज़ करोगे। और कॉस्ट, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचनी है, अगर आप बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और जो आपको कॉस्ट पड़ रही है, तो वहाँ पर आप कॉस्ट का यूज करोगे। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसकी क्या कीमत है, व्हाट इज़ इट्स प्राइस। इसकी क्या लागत है, व्हाट इज़ इट्स कॉस्ट। महंगा के लिए मैंने यहाँ 5 बेसिक वर्ड्स पिक किए हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। पहला वर्ड है कॉस्टली, प्राइसी, एक्सपेंसिव, ओवर प्राइस्ड, रिप ऑफ। कॉस्टली के लिए एग्जाम्पल है, यह आइटम महंगा है, दिस आइटम इज कॉस्टली। प्राइसी के लिए एग्जाम्पल है, उसके दुकान में सब कुछ महंगा मिलता है, एवरीथिंग इज प्राइसी इन हिज शॉप। एक्सपेंसिव के लिए एग्जाम्पल है, आईफोन बहुत महंगा है, आईफोन इज एक्सपेंसिव। ओवर प्राइस्ड, इसका बेसिक मीनिंग होता है कोई चीज़ें जो उचित मूल्य से ज़्यादा महंगा, ज़्यादा कॉस्टली मिल रहा है तो वो ओवर प्राइस्ड कहलाता है। ये कपड़े उचित मूल्य से ज़्यादा महंगा है, दीज क्लोथ्स आर ओवर प्राइस्ड। रिप ऑफ, ओवर प्राइस्ड का ही यह सिमिलर है। एग्जाम्पल इसका, क्या यह शर्ट 2000 की है, यह तो बहुत महंगा है, इज़ दिस शर्ट वर्थ 2000 रुपीज़, इट्स अ रिप ऑफ। देखना के लिए होता है ब्राउज। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, क्योंकि देखना के लिए आप एक वर्ड जानते हो सी। जी नहीं, मैं यहाँ पर देखना इन द सेंस बात कर रहा हूँ, आप किसी शॉप में जाते हो और वहाँ पर आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हो जो आपको लेनी होती है, तो ऐसे सेंस में आपको ब्राउज का यूज़ करना है। या फिर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या किसी भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे जा कर के वहाँ पर आप चीज़ों को ब्राउज करते हो, सर्फ करते हो कि आपको क्या लेना है, तो ऐसे सेंस में भी आप ब्राउज का यूज़ करते हो, वहाँ भी आप चीज़ों को देख रहे होते हो। ब्राउज के लिए एग्जाम्पल है, मुझे पहले देखने दो, लेट मी ब्राउज फर्स्ट। वापस करना या बदलना से रिलेटेड हमारे पास 3 वर्ड्स है, रिटर्न, रिफंड,
एक्सचेंज। रिटर्न का मतलब वापस करना, मैं इसे वापस कर दूंगा, आई शैल रिटर्न इट। रिफंड का मतलब पैसे वापस पाना, आप मेरे पैसे वापस कर दो, यू रिफंड माई मनी। एक्सचेंज का मतलब बदलना, यह काम नहीं कर रहा, इसे बदल दो, इट्स नॉट वर्किंग, एक्सचेंज इट। खत्म हो जाने के लिए यूज़ करते हैं आउट ऑफ स्टॉक। रसीद से रिलेटेड हमारे पास 3 वर्ड्स है, रिसीट, बिल और इनवॉइस। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना। इसी तरह से अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।